अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी सब? ठीक है जी। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। आज का हम लेक्चर नंबर 3। सब्जेक्ट कौन सा जी? इंट्रोडक्शन टू अच्छा जी, कल हमने कुछ चीज़ों पे ना गुफ्तगू की थी। कुछ पढ़ के आए हैं? कुछ पढ़ के आए हैं जी? क्या पढ़ा था कल हमने? अच्छा, मैं सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ी थी। ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी भी पढ़ा था। अब मैं जिससे पूछूंगा ना वो बताएगा, ठीक है? अकाउंटिंग किसे कहते हैं जी? आप बताएं भाई, आगे वाले भाई जो मेरी तरफ देख रहे हैं, अकाउंटिंग किसे कहते हैं? नहीं नहीं, बैठ के शाबाश। ज़रा आसान कहा वैसे मैंने उन्हें था, चले। अच्छा, आसान अल्फाज में बता दो। ये तो अंग्रेज़ी में बोला ना आपने, ये फिर अंग्रेज़ी में बोला आपने। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हम जो एक अमल है किस चीज़ का? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग। अच्छा जी, फिर हमने क्या पढ़ा था? ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं जी? आप बताएं जी। आसान अल्फाज में ज़रा बता दें। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसे सादा अल्फाज में मैंने एक उर्दू में एक चीज़ लिखवाई थी आपको, क्या? लेन देन। देखें, जब सादा अल्फाज में चीज़ को लिखेंगे ना वो याद रहेगी आपको, ठीक है? सही है, कॉन्सेप्ट उसका फिर माइंड में रहेगा। अच्छा जी, आप भाई बताएं, बिजनेस क्या होता है? हाँ शाबाश, दोबारा ज़रा ऊंची आवाज़ में बताएं। हाँ, टू मैक्सिमाइज, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन सुना सुना सा लफ्ज़ लग रहा है। ब्लैक शर्ट भाई बताएं ज़रा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अच्छा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनाइजेशन, शाबाश, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, क्या करते हैं? कंबाइन टूगेदर टू परफॉर्म ए टास्क। ठीक है, शाबाश। ठीक, हल्का फुल्का भूल जाता है बंदा, कोई मसला नहीं है। टू परफॉर्म अ टास्क। टास्क क्या? टास्क कोई भी काम हो सकता है। सही है, कोई भी काम हो सकता है। इसकी मैंने एक एग्जांपल भी दी थी आपको। टास्क की एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको, वो गवर्नमेंट वाली। ठीक है, याद है ना? अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स कौन से भाई बताएंगे? जी भाई आप बताएं ज़रा। आपसे पीछे वाले। हाँ शाबाश, दो टाइप्स हैं इसकी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं जी? हाँ, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अच्छा जी,
इसकी एग्जाम्पल कौन से भाई बताएंगे? आप बता दें। शाबाश। और बहुत सारी हो सकती हैं, ज़रा सोचें, हल्का फुल्का, बहुत सारी हैं। शाबाश, ये आपने अपनी तरफ से बताई है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। हाँ सोचा करें, सोचा करें। शाबाश। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, बल्ब इटसेल्फ तो नहीं ना प्रॉफिट कमा रहे होंगे, वो किसी एंटिटी इनको बनाती होगी। ठीक है? हाँ बिल्कुल, फिलिप के बल्ब्स कह रहे हैं। फिलिप मतलब हम कहेंगे ये एक एंटिटी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है? आप बड़े खामोश बैठे हैं। अच्छा, आप मुझे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह कोई एग्जांपल दे दें। पहले ये बताएं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? सोसाइटी की वेलफेयर होती है। हाँ, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना। इनका ऑब्जेक्टिव अनप्रॉफिट नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स आप बताएं। नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट मेरे भाई। हाँ ठीक है, शोको खाना में आपने ठीक कहा था। अच्छा जी, उसके अलावा भी और बड़े सारे हैं। ठीक है, कुव्वत हो गया, और भी आगा खान हो गया। सही है, मतलब जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना। ठीक है, इसमें फ़र्क पता चल जाएगा अब हमें। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी कितनी किस्म के बिजनेस हैं? आप बताएं। हाँ बताएं। ठीक है, शाबाश, ठीक है। आप मुझे बताएं, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? चीज़ें, हाँ, चीज़ें खुद बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, और होंडा एटलस हो गया, डॉलन्स हो गया, ये पेंट्स की जो कंपनीज हैं ये हो गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, आप बताएं मुझे, आप बताएं, ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर का बिजनेस ये समझना चाह रहा हूँ मैं, ये क्या होता है, बताएं। जी जी, जी जी, आप बताएं। ठीक है, इसकी एग्जांपल दे दें कोई। हाँ ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, चीज़ें खरीद कर बेचते हैं। सही है, चीज़ें खरीद कर बेचते हैं। मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया। ठीक है, और भी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस है। ठीक है, हाँ सोचा करो, सोचा करो थोड़ा सा। ठीक है, जिधर आपको नज़र आए ना जो चीज़ें खुद नहीं बना रहा, तो वो ऑब्वियसली ट्रेडिंग। ये तीन बिजनेस के अलावा कोई चौथा बिजनेस नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आप बताएं जी, आप बताएं। ये जो सेकंड ला, आप बताएं, सर्विस प्रोवाइडर ये क्या होते हैं जी? आप ये वाइट शर्ट, चेक वाली शर्ट पहनी हुई है ना आपने? ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, जिधर आप बैठे हैं वो भी तो है ना। सीए कॉलेजेस की मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने फर्म्स की एग्जांपल दी थी। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी, ओके। और मैंने आपको फिर कंपनी का भी थोड़ा सा बताया था। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि पार्टनरशिप भी होती है, स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, फिर इंडिविजुअल्स होते हैं। सही है, सारी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलें फिर हम। चलें जी। कल हमने थोड़ी सी बात की थी अकाउंटिंग हेड्स के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग हेड्स मैंने आपको कहा था कि 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं। ठीक है जी, 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं बिजनेस में। यही 5 अकाउंटिंग हेड्स यूज होंगे।
पूरी अकाउंटिंग में, ठीक है, पूरी अकाउंटिंग में यही 5 हेड्स यूज हो रहे होंगे। सही है, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं वो इन्हीं 5 हेड्स में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ऐसे ही है। अच्छा जी, ये 5 हेड्स जो हैं, ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मकसद क्या है, ताकि हर बिजनेस में जो जो चीज़ आ रही है, जा रही है, या जो चल रहा है, वो अपनी अपनी जगह पर सही तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, अकाउंटिंग इसी को कहते हैं ना, सही जगह पे हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अपने घर के किचन को ज़रा माइंड में लेके आए, अपने ले आए सारे, अपने घर के किचन को माइंड में लेके आए ज़रा। हमने किचन में बहुत सारे इस तरह रैंक्स बने होते हैं हमारे किचन्स में, बॉक्सेस कह लें, क्यूबिन्स कह लें, ठीक है, कबर्ड्स कह लें। इसमें हमने रखी हुई हैं प्लेट्स, ठीक है जी, इसमें हमने रखा हुआ है ग्लासेस, ठीक है जी, इसमें हमने रखे हुए हैं स्पाइस, मसाला जात, ख़वातीन इसमें हमने रखे हुए हैं मसाला जात, ठीक है। अब अक्सर हमने घरों में सुना होगा, अम्मा जी हमें कहती हैं, बेटा जौन सी चीज़ जो है जिधर से उठाओ उधर रखनी है तुमने, ऐसे ही है। और हम अक्सर नहीं रखते, ऐसे ही है ना, तो फिर हमें डांट भी पड़ती है। वो क्यों पड़ती है, कभी सोचा? क्योंकि जिस चीज़ की जो सही जगह है उसको हम उधर रख ही नहीं रहे, वो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, फिर हमने कुछ चीज़ें स्पेशल लोगों के लिए रखी होती हैं कि वो जब आएंगे घर में, स्पेशल गेस्ट के लिए हमने कुछ चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। उनके लिए सेपरेट एक हमने क्या कहते हैं वो कबर्ड बनाई होती है, ये चीज़ें उनके लिए हैं, ऐसे ही है। तो इसी तरह जो है अकाउंटिंग में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बात समझ लगी? ये 5 अकाउंटिंग हेड्स जो हैं ये क्यों हैं, बात समझ लगी? इनके अलावा छठा अकाउंटिंग हेड कोई नहीं है, इन्हीं में सारी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। इन्हीं 5 हेड्स में हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पहला हेड, जिसे कहते हैं एसेट। जिसे क्या कहते हैं? एसेट। एसेट क्या होता है भाई? एसेट क्या होता है? सबसे पहला, ये आपने अपने उसमें नोट करें, रजिस्टर्स पे नोट करना स्टार्ट करो। एक लफ्ज़ हमने अक्सर सुना होगा, असासा है, असासा जात। यार बड़े सासे नहीं उसके हैं, बहुत असासे हैं उसके, सही है, अक्सर सुनते हैं ना हम। तो वो क्या, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसेट। क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। असासों को अंग्रेजी में हम एसेट कहते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, मेरे पास फॉर एग्जांपल जितनी भी चीज़ें हैं, क्या वो सब का सब एसेट है? हाँ, क्या वो सब की सब चीज़ें एसेट हैं? अच्छा, तो फिर एसेट क्या है? हाँ, एसेट क्या है मैं बताता हूँ।
देखें वो चीज जो असासा तो है लेकिन मेरी ऑनरशिप में भी है, ठीक है, असासा और उसके साथ मेरी ऑनरशिप में भी है, मैं उसका मालिक भी हूं, मेरी मलकियत में भी है और वो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे, इसे हम क्या कहेंगे? एसेट। इसे क्या कहेंगे? असासिया जो जिसकी मेरे पास ऑनरशिप भी हो और वो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट भी दे, इससे हम कहेंगे असासा, एसेट। समझ लगी बात? अगर कोई चीज मेरे पास तो है लेकिन वो मेरी ऑनरशिप में नहीं है तो क्या वो एसेट होगी? तो क्या वो एसेट होगी? जी भाई, होगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्रिसेंट, हम एज्यूम करते हैं ये जो बिल्डिंग है ये क्रिसेंट ने रेंट पे ली हुई है, ये क्रिसेंट ने रेंट पे ली हुई है, तो क्या ये एसेट है? अब तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, तीन चीजें, अगर वो तीनों पूरी होंगी तो ये एसेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा, ठीक है। अगर तीनों में से एक भी पूरी ना हुई तो ये एसेट नहीं है। बिल्डिंग ये जो है क्या ये असासा है? यस यस है, ठीक है। फ्यूचर में इससे बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा ना। क्या ये क्रिसेंट की ऑनरशिप में है? रेंट पे ली हुई है, ऑनरशिप पे नहीं है, तो क्या ये एसेट हुआ? वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। अगर मैं यही कह दूं ये बिल्डिंग क्रिसेंट की अपनी है तो फिर क्या जवाब होगा आपका? एसेट है। क्यों? ऑनरशिप, ऑनरशिप का होना बहुत जरूरी है, ऑनरशिप का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑनरशिप होगी तो वो मेरे एसेट कहलाएगा। अच्छा जी, एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ये हैं जी, आपने अक्सर देखा होगा मोहल्लों में ना, अक्सर देखा होगा आपने, 5-6 लड़के, सारा दिन उनका काम यही है मोहल्ले में बैठे रहना, कख नहीं करना, ऐसे ही है। उनमें से एक भाई होते हैं जो थोड़े कॉटन शॉटन का सूट पहना होता है उन्होंने, ठीक है जी, वो ज़रा शावरी चद्दर ली होती है उन्होंने, ऐसे ही है, ज़रा ऐसे ऐसे, ठीक है। उन्होंने अपने साथ कोई 5-6 बंदे भी रखे होते हैं, छोटे छोटे हैं। ये 2 साथ 2 पीछे, और इसका मुंह छोटा थोड़ा। अच्छा जी, आगे पीछे होते हैं, रखे होते हैं ना मैंने। अच्छा जी, अब ये वाले भाई जो हैं ये सिगरेट के कश लगा रहे हैं, ये धुआं जा रहा, ये धुआं जा रहा है, सिगरेट पी रहे हैं जी। आजकल तो वेप चलता है वैसे ज़्यादा, सिगरेट तो कम ही चलता है। एक भाई इनके पास आए, ठीक है, और उन्होंने पूछा माशाल्लाह आपने नई गाड़ी भी रखी हुई है, ठीक है, 2 प्लॉट्स भी आपने नए ले लिए, तो क्या कर रहे हैं आजकल आप? उन्होंने कहा ਵੱਡੇ ਭਾਈ बाहर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ने बाहर ਹੁੰਦੇ ने। अच्छा, उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें आपकी अपनी हैं? हाँ हाँ मेरी मेरी हैं, मेरी हैं, ठीक है। अब बड़े भाई बाहर होते हैं, असल में सारी चीज़ें बड़े भाई की हैं, सारी चीज़ें बड़े भाई की हैं, अपना कुछ नहीं है, अपना बस टोर टपाई है उसका, और कुछ नहीं है। बड़े भाई जब वापस आए उन्होंने कहा भाई वो गाड़ी शाड़ी ज़रा वापस कर दो ना मेरी।
वो प्लॉट श्लॉट जो हैं वो ज़रा दे दो मुझे, चल तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, ठीक है। तो मुझे बताएं अब इस डेफिनेशन, ये जो मैंने आपको 3 लफ्ज़ बताए हैं, असासा तो इस वाले भाई का असासा तो वो है, ठीक है, क्या ये ऑनर है उसका? ऑनर है उसका? नहीं ना। फ्यूचर में बेनिफिट ये तो नहीं लेगा ना, बड़ा भाई लेगा ना। कौन से वाला? इससे किसी ने पूछा ना ये किसकी चीजें हैं, इसने कहा बड़े भाई, उर्दू में लिखे हैं, बड़े भाई बाहर होते हैं, बड़े भाई बाहर होते हैं। अब ये वाले भाई वापस आ गए हैं, ये एयरपोर्ट पे आए वापस, इसने कहा चलो भाई बेटा छुट्टी करो, सारी चीजें मुझे वापस करो। अब इस भाई की ये चीजें नहीं हैं, ठीक है, ये बड़े भाई की हैं, तो ये किसकी ऑनरशिप हुई? एसेट किसका हुआ? समझ लगी बात? एसेट की बात समझ लगी है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी जायदाद होती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे, को रिसोर्स होता है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। हाँ वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, जी भाई। हाँ देखें, जिसकी ऑनरशिप में चीज़ है, जिसकी ऑनरशिप में चीज़ है वो उसी के एसेट कहलाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आपने इतना याद रखना है, जो 3 लफ्ज़ मैंने लिखा है। अच्छा जी, एसेट को लिखें ज़रा जी, एसेट की डेफिनेशन लिखें। रिसोर्स, 3 लफ्ज़ याद रखने हैं एसेट की डेफिनेशन में। रिसोर्स, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? बिजनेस, ठीक है, बिजनेस की काउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आप कन्वर्ट कर लें उसे, आसान एग्जांपल को बिजनेस में कन्वर्ट करें। ऑन्ड बाय द, वेरी गुड, एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन। विल प्रोवाइड बेनिफिट इन फ्यूचर। जी भाई, लगी समझ बात के नहीं? एसेट किसे कहलाएंगे? जो असासा हो, ठीक है। रिसोर्स किसे कहते हैं? वसाइल को। किसे कहते हैं? वसाइल को। ऑन्ड बाय द एंटिटी, उसकी ऑनरशिप में होना एंटिटी की, और फ्यूचर में उससे फायदा मिलना, इसे हम क्या कहेंगे? एसेट, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं, अब मुझे ये बताएं, इस कमरे में अगर मैं ये कहूं कि कौन कौन से एसेट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिससे फ्यूचर में क्रिस्टेंट को फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा सा सोच के बताएं ज़रा, एक आधा मिनट देखें ज़रा इर्द गिर्द देखें। शाबाश, प्रोजेक्टर, एसी, वेरी गुड। जी जी, मैं नहीं, नहीं नहीं, फर्नीचर, वेरी गुड, वाइट बोर्ड, वेरी गुड, प्रोजेक्टर, वेरी गुड। जी आपका सवाल है, पूछें, आपका क्वेश्चन है कोई? अच्छा जी, वेरी गुड, कैमरा। देखें आपने अभी एसिड की डेफिनेशन को समझा और आपने माशाल्लाह 8-9 एग्जांपल्स खुद ही दे दी, ऐसे ही है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। जब किसी चीज़ को हम समझेंगे ना, तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो खुद ही हम बताना शुरू कर देंगे ये चीज़ें जो हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। अगर आपसे मैं पूछूंगा ना तो आप खुद ही बताना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा सोचना है, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है,
बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोज को जब सामने रखेंगे ना तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी सारी। भाई ने आपने कहा था मैं, अच्छा जी, अब आपने जितनी चीज़ें भी मुझे बताई हैं, अच्छा देखो आप बोर तो नहीं ना हो रहे कि मैं एक चीज़ पे इतना टाइम लगा रहा हूँ? देखो यार, ज़्यादा तेज़ी से पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। मैं ये 4-5 मिनट में ही पढ़ा सकता हूँ। एसेट इकोनॉमी विच गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर डेट ऑन बाय द कंपनी, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया। मैं कहूँगा जाके पढ़ लो यार, सही है, नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है, जाके पढ़ लेना। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा करना है, सही है। फिर जिस तरह आई कैप अपने एग्ज़ाम्स में पूछता है, उससे उसकी प्रैक्टिस भी हमने करनी है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ ना अभी, तो आपने परेशान नहीं होना, सही है। और अगर मैं ये कह दूँ कि अभी इतना ही समझ लें, बाद में आगे बताऊँगा, तो फिर उस पर भी आपने परेशान नहीं होना, सही हो गया। अच्छा जी, आपने एग्जाम्पल्स में ये कहा, एग्जाम्पल लिख दूँ? अच्छा, पहले मैं आपको इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ फिर। इसकी ना टाइप्स हैं। आपका क्वेश्चन मुझे याद है, मैं उसे अभी जवाब दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। एसेट की टाइप्स हैं भाई। ये थोड़ी टेढ़ी लगी, मसला तो नहीं कोई? नहीं, कोई मसला नहीं है, इतनी हम टेंशन नहीं लेते चीज़ों की। एक है भाई करंट एसेट, एक है नॉन करंट एसेट। कौन से वाला करंट? बिजली से निकलने वाला करंट। फिर करंट एसेट से मुराद ये है वो चीज़ जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे विद इन 1 ईयर, जिससे हम फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकें 12 महीनों के अंदर, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? करंट एसेट्स। आपकी मुस्कुराहट की वजह, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो भाई क्या वजह है मुस्कुराने की? जी जी बोलें। बताता हूँ। ये है करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स कौन से होंगे? जिनसे हम फ्यूचर में बेनिफिट ले सकें विद इन 1 ईयर। लिखें जी इसे। ठीक है जी, लिख लिए। नॉन करंट में आ जाए जी। नॉन करंट एसेट कौन से होंगे? अभी आपने पूछा जिनसे हम फ्यूचर में बेनिफिट ले सकें 1 साल से ज़्यादा का, वो क्या होंगे? नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट ऐसे एसेट्स जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दें 12 महीने के अंदर, और जो 12 महीने से ज़्यादा का बेनिफिट दें उन्हें क्या कहेंगे? नॉन करंट एसेट्स। अच्छा जी,
अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिख लें, आपने 8-9 एग्जांपल्स बताई थी, ठीक है। अब उसमें करंट और नॉन करंट की कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं अपने पास। आपका क्या ख्याल है, ये एसी जो लगा हुआ है, मिस शुभ 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 बोल लें ना, शुभ शुभ बोल लें, अल्लाह ना करे ख़राब हो। नॉर्मली एसीज जो हैं वो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देते हैं, ऐसे ही है। आपके घर में एसी 7 साल पुराना लगा हुआ है, बेनिफिट ले रहे हैं ना उससे, ठीक है। और नॉर्मली मार्केट में भी यही है कि 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देता है एसी। तो हमने ये नहीं देखना कि हमने एसी लिया था वो तो 6 महीने में ख़राब हो गया, वो आपका मसला है ना, ठीक है। वो जो नॉर्मली दुनिया में चीज़ें हो रही हैं हमने तो वो देखनी है ना, सही है। अच्छा जी, लिखें जी, एग्जाम्पल्स लिखें जी इसकी। अगर ये बिल्डिंग क्रिस्टन की अपनी है तो ये क्या 4 महीने का फायदा देगी हमें? कितने का? 1 साल से ज्यादा का देगी, ठीक है। तो ये बिल्डिंग भी फिर एसेट हुआ, नॉन करंट एसेट हुआ, शाबाश। अच्छा अब हम देखें थोड़ा सा, हमने जो 3 चीजें पढ़ी थी एसेट की डेफिनेशन में, क्या वो पूरी भी हो रही हैं कि नहीं? इकोनॉमिक रिसोर्स, ये रिसोर्स है, ठीक है। और ऑनरशिप में भी है, ये एसी जो है ये किसकी ऑनरशिप है? क्रेसेंट की, कंपनी की नहीं है भाई, कंपनी से खरीद लिया है हमने। ये अब क्रेसेंट की, कंपनी को पैसे नहीं दिए हमने, कंपनी को पैसे दिए और क्या कहते हैं एसी खरीद लिया, चीज़ें खरीद ली। अच्छा ये अब किसकी ऑनरशिप है? क्रेसेंट की ऑनरशिप है। और अगर ये बिल्डिंग जो है ये क्रेसेंट की अपनी है, ठीक है, तो ये किसकी ऑनरशिप है? क्रेसेंट की ऑनरशिप है। क्या एसी और बिल्डिंग रिसोर्स है? क्या ये क्रेसेंट की ऑनरशिप में हैं? और फ्यूचर में इनसे तीनों चीजें पूरी हो गई। जब भी कोई आपसे ये कहे कि बताओ ये चीज एसेट है कि नहीं, तो आप ये 3 चीजें देख के बता सकेंगे फिर, ठीक है। चलो जी, और कोई एग्जांपल दो जी। वेरी गुड, जी जी। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, क्या फिर उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा होगा? नहीं ना, नहीं ना मिलेगा। तो फिर अभी के लिए इतना समझ लें कि वो हम उसे अपनी बुक से निकाल देंगे, फिर उसे हम बेच देंगे ना, ऑब्वियसली। हम क्यों इस पर फिर पैसे लगाते रहें, ठीक है। अभी नहीं समझ आई इस बात की? चलो, और नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है, पढ़ेंगे इसे, डिटेल में पढ़ेंगे इसे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही ठीक है। अच्छा जी, लैंड जो है, लैंड जो है ये नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है ना लैंड, ठीक है। और भी इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो आपको मिल सकती हैं, सही हो गया। कुछ करंट एसेट्स की बात कर लें थोड़ी सी। बिजनेस के पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, कुछ कैश पड़ा हुआ है, नीचे आप जाएं अगर तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, उनके पास कुछ कैश होगा, ठीक है। कुछ कैश होगा क्रिसेंट का, हाँ हाँ होगा। अब वो भाई को कह रहे हैं यार देखें, चलें जाके। अच्छा जी, ये जो कैश है क्या ये एसेट है? नहीं, नो नो क्यों कहा? कोई मसला नहीं है, क्या माइंड में आया जिस वजह से नो निकला? देखिए 3 चीज़ों पे पूरा इसे उतारना है, 1 मिनट। क्या ये रिसोर्स है? वसाइल है ना? क्या ऑनरशिप में है क्रिसेंट की? क्रिसेंट की ऑनरशिप है ना। और तीसरा, इससे फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा ना। मैं क्रिसेंट वाले इससे चीज़ें खरीद सकते हैं, ज़रूरत पड़े एक एसी की तो एसी से खरीद सकते हैं ना हम, फ्यूचर में इसे बेनिफिट मिल सकता है हमें कि नहीं? क्रिसेंट को मिल सकता है। तो ये 3 चीज़ें पूरी हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही है, क्रिसेंट ने बैंक में
पैसे रखवाए हुए हैं, क्या ये एसेट है? एसेट है ना? अच्छा, मैं बताता हूँ। जो कैश है वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू लूज कर देता है, ठीक है? एक अच्छा बिजनेसमैन, हमने नॉर्मल चीज़ों को डिस्कस करना है, नॉर्मल जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं उन्हें, एक्सेप्शंस को नहीं देखना हमने। क्या वो 5 साल उसके पास 5,000 रुपये हैं बिजनेस के पास, ठीक है? क्या वो 5 साल के लिए रखे अपने पास, रखे उस डॉलर में कन्वर्ट कर ले? आजकल डॉलर का भी कुछ पता नहीं चल रहा भाई, कुछ पता नहीं चल रहा, ऊपर नीचे। अच्छा, अच्छा जी, तो क्या बात कर रहा था भाई मैं? नहीं, डॉलर को छोड़ो आप, ये जो कैश है, एक बिजनेसमैन जो है, एक बिजनेस जो है कि अपने पास रखे 4 साल के लिए, उसकी कोशिश तो ये होगी इसे कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है? इससे कुछ चीज़ें ले ली जाएं जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिले, ठीक है? तो कैश हमारा एसेट तो है लेकिन करंट एसेट है, ठीक है जी? अच्छा जी, ये जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, है तो ये भी कैश ही ना, लेकिन रखवाया बैंक में हुआ है, सही है? नॉर्मली बिजनेस जो है वो अपने पास थोड़े से पैसे रखता है, ठीक है, ताकि जो डेली बेसिस के एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं जो, वो मीट हो सकें, बाकी वो बैंक में रख देता है, ठीक है? करंट अकाउंट में, सेविंग में नहीं, ठीक है? सूद हराम है, ठीक है जी? अच्छा जी, और क्या, और क्या एग्जांपल हो सकती है? स्टॉक भी आपने कहा, डेटर्स, डेटर्स ये क्या होते हैं जी? डेटर्स क्या होते हैं? नहीं नहीं नहीं, अब बताना नहीं है, बिल्कुल नहीं बताना, मैं समझाऊंगा। आप कैंटीन वाले के पास गए, आप, ये कैंटीन, ये कैफे वाला नहीं है, कैफेटेरिया वाला, इसके पास गए, हाँ जी, इससे जाके आपने कहा कि मुझे समोसा, पैटीज, जूस दे दो, ठीक है? और पैसे जो हैं मैं, पैसे जो हैं मैं 2 साल के बाद दूंगा, पैसे जो हैं मैं 2 साल के बाद दूंगा। तो क्या कहेगा? जा टुर जाए, वो कहेगा भाई ये तो ना देने वाली बात हुई ना, ये तो ना देने वाली बात हुई, ठीक है? कोई ऐसा बिजनेसमैन मिलेगा आपको जिससे, जो नॉर्मली नॉर्मली इस तरह तो बिजनेस ठप नहीं हो जाएगा इसका, ठप नहीं हो जाएगा इसका। हाँ, तो नॉर्मली अगर उधार पे हम किसी से चीज लें तो नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस क्या कहता है? 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 डेज, इससे ज्यादा का उधार करेगा तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। कर लिया बिजनेस उसने, कमाइयां कर ली उसने फिर, ठीक है? तो भाई मेरे, ये डेटर जो है ये करंट एसेट है, ठीक है? समझ लग गई? डेटर में समझाता हूं होता क्या है, लेकिन ये समझ लग गई ना, ये करंट एसेट है, ठीक है? कैंटीन वाले के पास गए, उसे आपने कुछ खाने पीने की चीजें ली, अपने लिए भी और अपने दोस्त के लिए भी, ठीक है जी? और आपने कहा पैसे जो हैं मैं आपको कल दे दूंगा, या मुहर्रम की छुट्टियां आ रही हैं उसके बाद दे दूंगा, घर जाऊंगा, अब्बा जी से लेके आऊंगा और आपको 5-6 दिन के बाद पैसे दे दूंगा। उसने अपनी कॉपी निकाली, रजिस्टर निकाला, उसने कहा क्या नाम है आपका, ब्लैक शर्ट? मोमर, उसने लिखा जी मोमर, ठीक है? उसने रिकॉर्ड किया, क्या ये एक ट्रांजैक्शन है जो उसने अपने रजिस्टर पे रिकॉर्ड की, लिंक करें इसे अकाउंटिंग के साथ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो उसने रजिस्टर पे लिखा वो क्या था? वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन था, ठीक है जी? अच्छा जी, उसने लिखा जी ये भाई मेरे से 7-8 चीजें ले गए हैं, इनसे मैंने पैसे लेने हैं, ठीक है? अब जो पैसे उसने आपसे लेने हैं ये क्या है?
ये क्या है? रिसीवेबल। रिसीव करने हैं उसने, रिसीव करने हैं उसने। कब करने हैं? 5 या 7 दिन के बाद, फ्यूचर में रिसीव करने हैं। तो डेटर्स किसे कहेंगे? चीजें बेच दी लेकिन पैसे अभी नहीं आए। उर्दू में लिखें, चीजें बेच दी लेकिन पैसे अभी नहीं आए। लिख लिया जी उर्दू में। अब अंग्रेजी में लिखें, टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है भाई? उधार। टू whom गुड्स आर सोल्ड, किस पे? उधार पे, क्रेडिट पे। ठीक है जी, समझ लगा डेटर क्या होता है? लगी समझ? ये भी समझ लगा ये करंट में क्यों आ रहा है? समझ लगी? बिजनेस की ये इतनी तो गुफ्तगू की है मैंने। मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। कैंटीन वाले के पास, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, आप जाएंगे या किसी भी और बिजनेस के पास जाएंगे, आपने कहा भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ठीक है, पैसा की शॉर्टेज है, पैसे की शॉर्टेज है, तो बड़ा परेशान हूँ, चीज़ें भी चाहिए। उसने कहा भाई है ना, ले लो। आपने कहा बहुत शुक्रिया। उसने कहा पैसे कब दोगे? आपने कहा जब अल्लाह को मंजूर हुआ। जब अल्लाह, उसने कहा भाई चीज़ें भी तब दूंगा जब अल्लाह को मंजूर हुआ। ठीक है। उसने कहा भाई सही सी बात कर यार, चीज़ें लेनी है तो बता भाई पैसे कब देगा? आपने कहा मैं 2 साल के बाद दूंगा। उसने कहा भाई पागल है यार तू, मैं ये बंद कर दूं, दुकान बंद कर दूं फिर अपनी? मैंने तो कारोबार कर लिया फिर। तो उसने कहा यार भाई ऐसे नहीं हो सकता, कोई 10-15 दिन की बात कर, 30 दिन की बात कर, कोई 45 दिन की बात कर, ऐसे तो ना करो यार, मेरा भी थोड़ा ख्याल करो, मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ, मेरा भी तो ख्याल करो ना। तो आपने कहा अच्छा यार चल तू भी अपना भाई है, चल 30 दिन बाद ले ली। ठीक है भाई। देखो ये है बिजनेस की नॉर्मल, बिजनेस की नॉर्म है एक। ठीक है, समझो आपका बिजनेस है, आपको कोई कहे 2 साल बाद पैसे ले लेना, नॉर्मली नॉर्मली आपके लिए एक्सेप्टेबल है? भाई पैसा होगा तो काम चलेगा ना, आगे चीज़ें लेंगे, वो चीज़ें परचेज करेंगे तो आगे बेचेंगे ना। ठीक है, समझ लगी बात? ठीक है, तो करंट और नॉन करंट में कोई फर्क पता चला? जी भाई, जी भाई, आप डेटर होंगे, आप डेटर होंगे। मैं यही एग्जांपल उल्ट कर दूंगा लाइबिलिटी में जाके। ठीक है, अभी मैंने कैंटीन वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा आपके लिए। ठीक है, आप डेटर हैं उसके। ठीक है, वो अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेगा। अभी मैं जब लाइबिलिटी पे जाऊंगा ना, फिर मैं आपकी किताबें खुलवा लूंगा। ठीक है, सही है। तो आपने कहा था चीजें बेच दी, उसने बेची है, हमने उसने उस उसने बेची, उसने बेची, किसे बेची? आपको बेची। ठीक है, उसने आपको बेची। पैसे किसने देने हैं? आपने। किससे रिसीव करने हैं? आपसे। किसने रिसीव करने हैं? कैंटीन वाले ने। ठीक है, तो रिसीव जिससे करने हैं वही रिसीवेबल होगा ना, रिसीवेबल उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा ना। ठीक है, इसका दूसरा नाम डेटर होता है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जो है इसको डेटर भी कहते हैं। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर, समझ लगी बात? हाँ, पैसे देने वाला। अच्छा जी, अब भाई का एक सवाल था कि टीचर भी तो एसेट है, टीचर भी तो एसेट है। अब हमने जितनी एग्जांपल्स भी इधर लिखी हैं या जिनको हमने समझा है, हमने 3 चीज़ों में फिट किया उसे। ठीक है, उसमें पूरा उतरी। अब टीचर को हम क्या कहते हैं? फिट करते हैं उन 3 जो हमने लफ्ज़ लिखे थे उनमें, असासा। ठीक है जी,
अच्छा जी, पहली बात, रिसोर्स तो है। क्या क्रिसेंट टीचर्स को ऑन करता है? क्या टीचर्स जो हैं वो क्रिसेंट को की ऑनरशिप में है? टीचर्स को क्रिसेंट ने खरीद लिया है? खरीद लिया है? नहीं ना, नहीं ना, ऐसे ही है। हम किसकी ऑनरशिप में हैं? इंसान इंसानों की ऑनरशिप में नहीं होता। ठीक है जी, इंसान किसकी ऑनरशिप में है? अल्लाह की ऑनरशिप में है। इंसान इंसानों की ऑनरशिप में नहीं होता। ठीक है जी, कोई बिजनेस किसी इंसान को ऑन नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। समझ लगी बात? ठीक है, तो क्या टीचर जो हैं वो एसेट है? सही है, बात समझ लगी? हमारी जो सर्विसेज हैं वो एसेट है कि नहीं है? मैं क्रिसेंट में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्रिसेंट जब मुझे ऑन नहीं कर रहा, मैं ना तो क्रिसेंट का एक्सपेंस हूं ना मैं क्रिसेंट का एसेट हूं। क्रिसेंट मुझे जो सैलरी देगा ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। ठीक है, मुझे जो मैं आपको जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो किस चीज़ के मिल रहे हैं? सर्विसेज के। किसके? सर्विसेज के पैसे। मैं सर्विसेज दे रहा हूं, क्रिसेंट बदले में मुझे सैलरी दे रहा है। ठीक है, ठीक हो गया, समझ लगी बात? तो ये इंसान में लगी है। आप टीचर की बात कर रहे हैं ना, टीचर कल को छोड़ के चला जाए, क्रिकेट प्लेयर है, अनफिट हो जाए, अनफिट हो गया ना, सर्विसेज है ना उसकी, सर्विसेज दे रहा है। बाबर, अल्लाह ना करे कोई प्लेयर ले लें, किसी और को लेते हैं, बाबर ना हो, एक ही तो है, कोई और ले लें, नहीं शेख मलिक, चलो कोई ले लेते हैं। अच्छा, नसीम शाह को ले लो, वो क्या कहते हैं, अनफिट हो गया, ठीक है, तो उसकी सर्विसेज भी तो ख़त्म होगी ना, उसको कैसे एसेट में रिकॉर्ड करें? विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, नहीं देगा ना, फ्यूचर में बेनिफिट नहीं लिया जा सकता उससे। समझ लगी बात? मैं थोड़ा सा होल्ड करना इसे वैसे चाह रहा था, लेकिन चलो। कॉलेज में जो चीज़ें हैं वो एसेट है। जी जी, ह्यूमन, हाँ, रिसोर्स तो है ना, वसाइल तो है ना। बच्चों के लिए टीचर का क्लास में होना, मैनेजमेंट का होना, ये क्या है? वसाइल है ना, वसाइल प्रोवाइड कर रहा है ना क्रिसेंट। ठीक है, लेकिन तीनों चीज़ें पूरी होंगी तो एसेट की डेफिनेशन मीट होगी। हाँ, इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है। बाद में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है पहले? नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्स। भाई बाकी भी क्लास में बैठे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, इंशाल्लाह सब बताया जाएगा आपको। अच्छा जी, एसेट क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया ना, बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी लायबिलिटी की तरफ। कोई भी आपको कुछ कहे ना कि बताओ ये एसेट है कि नहीं, तीन चीज़ें आपने ध्यान से देख लेनी है। ठीक है, तीन चीज़ें ध्यान से देख लेनी है आपने, अगर वो उसमें फॉल करेगा तो एसेट है, अदरवाइज नहीं। करंट और नॉन करंट में डिफरेंस भी फर्क पता चल गया आपको? चलो जी, इधर जो एग्जांपल नोट्स में लिखी है ना वो एक दफ़ा पढ़ लेना जाके, ठीक है, एग्जांपल्स ही पढ़ना, बाकी जो डेफिनेशन वगैरह बाद में देखेंगे। मैं जितना कहूँ सिर्फ उतना पढ़ना है आपने। आप कैंटीन वाले के पास गए, आप कैंटीन वाले के पास गए, वही एग्जांपल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपने कहा जी मुझे पेटे, समोसा, सैंडविच, बिस्किट्स, जूस सब कुछ दे दो। ठीक है, उसने कहा भाई पैसे, आपने चीज़ें ली और आप चल दिए। वो एक लड़का उसके पास, उनको भाई उसे बुलाना, वो उसे बुलाना यार, उसे बुलाना, पैसे नहीं दे के गया, पैसे नहीं दे के गया। अच्छा जी,
आप आए वापस, आपने कहा वो यार असल में बात ये है कि पैसे हैं नहीं ना मेरे पास, पैसे। मैंने कहा भाई बता के तो जा, वो सर क्लास थी ना, इंट्रोडक्शन की क्लास थी तो टाइम हो गया था, टाइम पे जाना था। उन्होंने कहा अच्छा यार चलो कोई बात नहीं। आपने कहा इस तरह है कि मैं 2-3 दिन, 4-5, वो जो एग्जाम्पल हमने पहले ली, 5-6 दिन के बाद दे दूंगा आपको। अच्छा जी, अब ये जो हमने चीज़ें कैंटीन वाले से ली हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे, ये क्या है? लाइबिलिटी किसे कहते हैं? जिम्मेदारी को। ठीक है, उधार पे चीजें जो हमने ली हैं, ये हम पे क्या है? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। किस चीज की? पैसे वापस करने की। ये क्या है? लाइबिलिटी। क्या है भाई? ये है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, जो मैंने आज चीजें तो ले ली हैं लेकिन इसके पैसे नहीं मैंने दिए। सही है? ठीक है। आप अपनी बुक्स जो हैं वो ओपन करेंगे, आपने कहा यार उधार बढ़ता ही जा रहा है, उसका भी देने, उससे भी पैसे देने, उससे भी देने, उसमें कैंटीन वाले को भी आपने शामिल कर लिया। ठीक है, क्या लिखेंगे? कब देने हैं कैंटीन वाले को पैसे? आपने 5-7 दिन का उससे मतलब कहा ना। ठीक है, तो 5-7 दिन में देने हैं आपने। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जिस तरह हमने एसेट्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी, लाइबिलिटी की भी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, लाइबिलिटी की भी 2 टाइप्स हैं। अच्छा जी, लाइबिलिटी समझ लगी है? लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ऑब्लिगेशन है। सही है। किस चीज़ का ट्रांसफ़र हम करेंगे? हमने एक कैंटीन वाले के साथ एक वादा किया कि हमने चीज़ें तो ले ली हैं लेकिन इसके पैसे बाद में देंगे, इसके पैसे बाद में देंगे। ये एक ऑब्लिगेशन है, टू ट्रांसफ़र रिसोर्स। एसेट में पढ़ा था ना रिसोर्स, टू ट्रांसफ़र रिसोर्स। अब आपने रिसोर्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली हैं। बिल्डिंग एसेट में हमने पढ़ा, लैंड, कैश इन हैंड, जो मैंने अकाउंट्स वालों की एग्जांपल दी थी, एट बैंक, डेटर, ये सारे आपके क्या हैं? बिजनेस के क्या हैं? रिसोर्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं? बिजनेस के रिसोर्स हैं। तो ये लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन है। किस चीज का? टू ट्रांसफर रिसोर्स। ठीक है, किसको? कैंटीन वाले को ट्रांसफर करने का ऑब्लिगेशन है। समझ लगी लाइबिलिटी क्या होती है? ओके, अब जी इसकी भी 2 एग्जांपल्स हैं। करंट किसे कहेंगे? पेएबल विद इन। एसेट में क्या लिखा था? एक मिनट, एक मिनट, जिससे पूछूं एसेट में क्या लिखा था? आपको ही कह रहा हूं यार, क्या लिखा था? नहीं नहीं, पे कब करना, करंट में कब? ए, हाँ, एसेट में हमने क्या कहा था? बार इधर क्या कहेंगे लाइबिलिटी में? पेएबल विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, समझ लग रही है बात के नहीं? अच्छा जी, नॉन करंट क्या होगा? नॉन करंट क्या होगा? पेएबल
ठीक है जी, लायबिलिटी तो दोनों ही है ना, करंट भी और नॉन करंट, सही है। अच्छा जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं जी इसकी। एसेट में हमने डेटर पढ़ा था, ऐसे ही है। टू whom goods are sold, टू whom goods are sold, इसे उल्टा कर दें, इसे उल्टा कर दें। क्रेडिटर कौन होगा? जिससे चीजें परचेज की होंगी लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, ठीक है। क्रेडिटर कौन है? जिससे चीजें खरीद तो ली लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, वो क्या होगा? क्रेडिटर। उसे हमने पैसे देने हैं, ठीक है। लिखे जी एग्जांपल, क्रेडिटर। इसे ट्रेड पेबल भी वैसे कहते हैं, ठीक है, यही हो गया ना। पेबल मतलब उसे पैसे देने हैं। लिखो, फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड, ठीक है। आगे ब्रैकेट में लिख लो, क्रिसेंट वाले, क्रिसेंट में कैंटीन वाले भाई को पैसे देने हैं। लिखो 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 शाबाश, ब्रैकेट में लिखो, बाद में तुमने मुकर जाना, देने कोई नहीं है। लिख लो शाबाश, लिखो यार, फिर भूल जाती हैं चीजें। क्लियर हुआ जी? अच्छा जी, और लिखो, बैंक के पास गए, बैंक के पास गए, असल में पैसों की ना हमें ज़रूरत है। हम गए बैंक के पास, हमने कहा कुछ पैसे दे दो उधार पे। बैंक ने कहा इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, सूद काटूँगा, ठीक है। हमने बैंक से पैसे ले लिए उधार पे, ये भी तो हमारी लायबिलिटी है ना, ठीक है, ये भी तो हमारी लायबिलिटी है। अब अगर तो बैंक ने हमें जो लोन है 12 महीने तक दिया हुआ है, फिर तो ये आएगा करंट में। अगर तो हमने बैंक को पैसे 12 महीने के अंदर वापस कर देने हैं तो ये क्या होगा? करंट लायबिलिटी। लिखो, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, आगे ब्रैकेट में लिखो बैंक, ब्रैकेट में लिखो बैंक। ठीक है जी। किसी दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा भाई यार तू जिगर है अपना, तुझे ना तो कर नहीं सकता, ठीक है, बड़ा पुराना ताल्लुक भी है तुम्हारे साथ, लेकिन यार मुझे पता तुमने देने दोने कोई नहीं है। नहीं नहीं यार मैं दूंगा पहले। उसने कहा पहले कभी तूने दिए हैं? अच्छा, उसने आपने कहा नहीं नहीं मैं यार दूंगा। उसने कहा अच्छा यार भाई, लेकिन मेरी बात सुन, मुझे ना 3 महीने बाद पैसे वापस चाहिए, ठीक है, वरना तेरे अब्बा जी को बता दूंगा, ये करता ही ऐसे है, ठीक है। दोस्त से उधार मिला 3 महीने के लिए, नॉन करंट में लिखूं? ठीक है जी, समझ लगी बात? अगर इसी को मैं ट्रांसफर कर दूं, बैंक से लोन लिया,
5 साल के लिए, ठीक है। बिजनेस को जो है बैंक जो है वो लोन दे देता होता है, ठीक है, दे देता है, 10 साल के लिए भी दे देता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करता है ना कि अगला बंदा जो जा रहा है, ठीक है। आप अभी जाएं बैंकों के, यार मुझे ना 5 साल का लोन दे दो, कहना बैंक हंसेगा, हा, बैंक हंसेगा। उसने कहा भाई आपने वापस वो करना कोई नहीं है। आप उसे अगर कहेंगे ना जाके, तो ये देखें ये मेरी ज़मीनें हैं, ये मेरा ये है, ये एसेट्स हैं मेरे, बैंक कहेगा दे दो यार दे दो। क्यों? बैंक का काम ही लोन देना है, ठीक है। बैंक की इनकम ही ये होती है, इस पे सूद कमाना, ठीक है। अच्छा जी, 2 से लोन लिया, 2 साल के लिए, नॉन करंट होगा, ठीक है। 1 साल से ज्यादा है ना, समझ लगी बात के नहीं लगी समझ? अच्छा जी, अब करंट और नॉन करंट में फर्क पता चल गया। टाइम भी खत्म हो गया। असल में ना आजकल हमारी क्लास तो स्टार्ट हो रही है 10 मिनट लेट, ठीक है, तो ये 10 मिनट से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा जी, अब एसेट और लायबिलिटी जो है, ठीक है, ये पता चल गया आपको क्या होती है। अब देखो मैं कितने आराम आराम से लेके चल रहा हूँ, ऐसे ही है ना। अब कल मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अब ये देखो, ये आओ जरा इधर, बस 2 मिनट और दे दो अहमद भाई, 2 मिनट और बस। ये एग्जाम्पल नंबर 1 नजर आ रही है आपको? आ रही है? इसमें मैं जिस जिस पे टिक कर रहा हूँ ना, आपने जस्ट वो वाली चीज़ें जो हैं वो घर से देख के आनी है। ये 4 नंबर पे आए, ये 3 नंबर पे आए, फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स पे आए। इसमें जिस पे मैं क्रॉस करवा रहा हूँ ना वो काट देनी है। सबसे पहले आए 1 नंबर पे जो आ रही है, इसे क्रॉस करें, जल्दी करें, जल्दी शाबाश। अकाउंट रिसीवेबल मैंने आपको बताया था डेटर को कहते हैं, ठीक है, डेटर को कहते हैं। इन्वेंट्री का मैंने आपको नहीं अभी बताया क्या होती है, ठीक है। इसे क्रॉस करें, ये जो एक्स पे आ रही है इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल फॉर इन्वेंट्री, ये पता है ना अकाउंट्स पेएबल क्या होते हैं? पेएबल का पता चल गया ना, पेएबल क्या होता है, ठीक है, लाइबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, अकाउंट्स के अकाउंट वैसे लिखा हुआ है साथ यार, ये ऊपर कोई मसला नहीं है। ओइंग टू बैंक का पता है ना क्या होता है? ओइंग का मतलब होता है उधार, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है ये 1-2 के अलावा बाकी सारी आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 में। इसमें क्या करना है, एलिमेंट्स जो हैं, ये जो आज क्या पढ़ा हमने भला, आज क्या पढ़ा है? एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, हेड्स पढ़े हैं अकाउंटिंग के, कितने पढ़े हैं? 2, एसेट और लायबिलिटी। इसमें आपने फिट करने हैं कि ये कौन से हेड की बात हो रही है, ठीक है, ये करके आना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आओ, ये लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ एलिमेंट, ठीक है, या हेड कर लो इसे, सही हो गया। इधर वो लिखने हैं कि ये लायबिलिटी है कि एसेट है, और इधर इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन से क्या होना, टाइप करंट है कि नॉन करंट है, कर लोगे, ठीक है। कल इसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि पता तो चले ना भाई जो आज क्लास में इतनी गुफ्तगू हुई वो समझ भी आई है कि नहीं, सही हो गया। चलो अभी कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।